मार्ग गलत अपना लिया, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। श्री कृष्ण इसी चीज़ को कहते हैं कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने कर्म अपने सारे कर रहा है, भगवान कहते हैं यहाँ पर कि उसने अपने इंद्र विषयों को रोक लिया है, वो कर्म सारे कर रहा है, ना वो कोई तिलक लगाता है, ना उसने कोई विशेष वेशभूषा धारण की है, ना उसने किसी चीज़ का, अपने गृहस्थ का त्याग किया है, किसी चीज़ का त्याग नहीं किया। भगवान कहते हैं जो मन से मेरा चिंतन करता है, भक्त तो मेरा वही है। तो यहाँ पर भगवान ने देखिए दो भक्ति अगर कही है, सगुण और निर्गुण की दो भक्ति भगवान ने कही है, तो दो मार्ग भी दिए हैं। पर यहाँ पर आप और हमारी ये जो चूक है ना कि हमने सब उल्टा पुल्टा कर लिया है, यही हमारे भय का कारण है। तो अगर आप और हम, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हमारे लिए उच्चतम मार्ग कौन सा है? सगुण भक्ति का मार्ग। और सगुण भक्ति का मार्ग ये नहीं कहता कि आपको कुछ भी त्याग करना पड़ेगा। सगुण भक्ति का मार्ग कहता है कि जो कुछ आपको मिला है उसे आप सेवा बनाइए, बस इतना ही कहता है। यहाँ कोई त्याग नहीं है। यहाँ पर बस भगवान कहते हैं कि कर्मों को तो आपको करना है, और कर्मों को क्या करना है आपको, कि सेवा बना करके करना है। भगवान कह रहे हैं आप अपने कर्मों को करते रहिए, आप कोई वेशभूषा धारण मत करिए, आप कुछ मत करिए, पर आप केवल मन से स्मरण करिए मेरा। भगवान कहते मेरी भक्ति तो यही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति, और सगुण मार्ग की भक्ति का तो यही मार्ग है। तो यहाँ पर आपको और हमें ये सीखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस भय को दूर करना चाहिए कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण यहाँ छोड़ने की बात ही नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं जो कार्य है आप उसे ही सेवा बना लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं आगे? श्री कृष्ण कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह कर्मणा शरीर यात्रपि च तेन न प्रसिद्धेत कर्मणा। भगवान कह रहे नियतम कुरु कर्म, भगवान कह रहे नियतम कुरु कर्म, इसका मतलब है आपको जो नियत किया गया है। भगवान कह रहे जो आपको प्रारब्ध के बस मिला है। जैसे आप और हम देखते हैं तो कई लोगों को अपने परिवार का कर्तव्य मिला है, आपके और हमारे परिवार है जो हमारा कर्तव्य है। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने नियत कर्म करो, जो आपको प्रारब्ध के बस मिला है उस कर्म को करो। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म ज्यायो ह कर्मणा। तो आपको भगवान कहते हैं कि आप अगर ये सोचो, अपना नियत कर्म अगर आप नहीं करोगे और आप अगर ये सोचते हो कि सारे कर्मों का हम त्याग कर देंगे, तो भगवान कह रहे और कुछ की तो छोड़िए, और कुछ की मिलने की तो छोड़िए कि आपको श्री कृष्ण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप अपना नियत कर्म नहीं करोगे ना, तो आपके तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। आप अपने आप को कैसे पालोगे, क्या खाओगे, क्या करोगे? भगवान कहते हैं यहाँ पर तो आपका निर्वाह भी नहीं हो सकता है। अगर भगवान कहते हैं कि यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी भक्ति क्या है, कि जो आपको प्रारब्ध के वश मिला है आप उस कर्म को करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर आपको अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है। अगर आप अपने कर्मों को छोड़ दोगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी भला नहीं होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं शरीर यात्रपि च तेन प्रसिद्ध ये कर्मणा। भगवान कह रहे हैं कि ये तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा, आपके और हमारे तो शरीर का भी निर्वाह नहीं होगा। क्या खाएंगे आप? हम लोग क्या सोचते हैं, आप और हम यही समझते हैं कि भगवान की भक्ति क्या है, सब कुछ छोड़ देना। मान लीजिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप और हम सब छोड़ करके चले गए, अपने परिवार को, अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को, सारी चीज़ों को छोड़ के चले गए, तो कितने दिन आप रह पाएंगे? आप सब कुछ छोड़ करके गए, उसके बाद देखिए क्या छोड़ेंगे आप? क्या आपको भूख नहीं लगेगी? क्या आपको प्यास नहीं लगेगी? क्या आपको कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी? किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी? जब तक आपका मन है तो वो सारी चीज़ों की जरूरत तो आपको पड़ेगी। क्या क्या त्यागेंगे आप? आपको कहीं से खाना मांगना पड़ेगा, कहीं से आपको कपड़े मांगने पड़ेंगे। तो श्री कृष्ण इसकी बात नहीं करे, वो तो कह रहे आप हमारी तो छोड़ो कि हम आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपके तो शरीर का निर्वाह भी बिना कर्म की नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कह रहे आपको कर्म तो करना पड़ेगा। शरीर निर्वाह के लिए तो करोगे, कोई और के लिए करो मत करो, अपने शरीर के लिए तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कर्म के बिना, आप कहते हो कि भक्ति का मतलब कर्म का त्याग है, और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। आपको भिक्षुक की तरीके दूसरे के द्वार द्वार मांगना पड़ेगा आपको। श्री कृष्ण इसकी बात नहीं करते। श्री कृष्ण कहते अपना नियत कर्म, सबसे पहले उन्होंने बात कही है नियत कर्म। नियत कर्म का मतलब यही है कि अगर आप जिस कुल में, जिस भी आप उसमें जन्मे हैं, उस कार्य को करिए। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है आप अगर ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो आपको ज्ञान से रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने सबके बारे में बताया कि अगर आप ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है तो आप ज्ञान से रक्षा करिए, ज्ञान दीजिए, यही आपका काम है। तो भगवान कहते हैं जो क्षत्रिय कुल में है वो धर्म की रक्षा करे, जो क्षत्रिय कुल में जन्मा है वो भी धर्म की रक्षा करे। यहाँ पर भगवान ने सबको कार्य दिए हैं। तो भगवान कहते हैं अपना नियत कर्म करो, जो आपको मिला है उस कर्म को त्यागो मत।
उस कर्म को सेवा बना लो। बस भगवान इतना कहते हैं, आपको और हमें जो कर्म मिला है, अभी हम क्या करते हैं, भगवान कुछ भी त्यागने की बात नहीं करते। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भगवान छोड़ने की तो बात ही नहीं करते। अगर करते छोड़ने की बात तो फिर आखिर अर्जुन से भी कह देते कि जाओ और ये सारी चीज़ों को त्याग दो और त्याग करके आप जाओ वन में, आंख बंद करके बैठ जाओ। देखिए, हमने तो केवल वाणी सुनी है भगवान की, हमने तो केवल संतों से सुना है कि ऐसा होता है। बस अर्जुन के सामने स्वयं श्री कृष्ण हैं और वो क्या कह रहे हैं कि ये कर्म अपना करो। अगर चाहते तो कह सकते थे कि सारी चीज़ आप छोड़ करके चले जाओ, भजन करो, मैं ही संभाल लूँगा, क्योंकि आप और हम तो यही कहते हैं ना कि हम तो सब त्याग देंगे, भगवान संभाल लेंगे हमारे परिवार को। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, कह सकते थे अर्जुन से कि सारी चीज़ों को छोड़ो, मैं संभाल लूँगा पूरे युद्ध को, पर ऐसा भगवान नहीं कहते। पूरा ज्ञान देने के बाद भगवान कहते कि भाई कर्म तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि जानते हैं, श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन है कौन। यहाँ पर आपकी और हमारी पहचान जो है वो अपने आप से ना होने के कारण, ये सारा द्वंद्व है आपकी और जो दुविधा है आपकी और हमारी, ये अपने आप को ना पहचानने के कारण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन है कौन। अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं है, अर्जुन कोई सन्यासी त्यागी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं है, उसमें कहाँ से सहनशीलता आएगी, उसमें कहाँ से वो ज्ञान आएगा जो कि सारी चीज़ों को त्याग सके। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम होता है लड़ना। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, आप क्षत्रिय कुल में जन्मे हो। और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन का इस वक्त का कार्य क्या है, युद्ध को करना। क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, युद्ध को करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई युद्ध ही तुम्हारा कर्म है इस वक्त, इससे भाग जाना ये कर्म नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है। भगवान कह रहे ये जो युद्ध है ना, ये जो रणभूमि में खड़े हो आप, यही युद्ध है, यही आपको करना है। इसको छोड़ करके भागने से भगवान कह रहे कोई भक्ति नहीं मिलेगी, इस युद्ध को तो करना पड़ेगा। तो इसी को भगवान कह रहे हैं कि आपको और हमें जो प्रारब्ध के वश जो कर्म मिला है उसे करना है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन इस युद्ध को करेगा, यही धर्म की रक्षा है, यही धर्म की रक्षा है। क्योंकि भगवान इस चीज को दूर करते कि अर्जुन अपने राज्य के लिए युद्ध ना करे, केवल ये ना सोचे कि मुझे राज्य मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ये सब अधर्मी है और इन अधर्मी को मारना ही तुम्हारा धर्म है। भगवान कह रहे युद्ध भूमि में खड़े हो अर्जुन, तो यहाँ पर स्वार्थी नहीं बनना है, अपने स्वार्थ को हटाओ। जो मैं आपसे कह रही हूँ, आपको कर्म तो करना है। भगवान ने यहाँ अर्जुन से ये नहीं कहा कि कर्म छोड़ के भागो, भगवान ने कहा कर्म की इच्छा त्याग दो। ये मत सोचो कि ये मैं इन सबको मार दूंगा और ये राज्य मुझे मिल जाएगा और मैं इसको भोगूंगा। भगवान कह रहे नहीं, आपको ये सोचना है कि ये अधर्मी है, इन सब ने अधर्म किया है और इन अधर्मियों को मारो, इन अधर्म को, इस अधर्म का खात्मा करो, इस अधर्म को खत्म करो। भगवान कह रहे हैं अपनी ओर मत देखो। तो यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि स्वार्थ बुद्धि जो अर्जुन की है कि मैं इनको कैसे मारूं, मैंने मार दूंगा तो क्या होगा। तो भगवान के लिए स्वार्थ हटाओ और परमात्म की ओर देखो, ये सब अधर्मी है। भगवान ने कहा ये आपके अपने जन नहीं है, ये छोड़ दो, ये आपके अपने जन नहीं है, ये सारा अधर्म आपके सामने खड़ा है और इस अधर्म को आपको खत्म करना है। श्री कृष्ण कहते हैं बस यही कार्य है, इसको छोड़ के जाना, अधर्म को बढ़ावा दे देना और आंख बंद करके बैठ कर ध्यान करना। भगवान कह रहे ये कौन सी भक्ति होगी, ये कैसी भक्ति होगी जहाँ पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस अधर्म को खत्म करो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा काम है धर्म की रक्षा करना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं इस अधर्म को खत्म करो, यही इस वक्त का कार्य है। तो यहाँ पर भगवान आप और हमसे यही कह रहे हैं कि जो हमें प्रारब्ध के बस मिला है तो हम अपनी स्वार्थ बुद्धि को हटाएं, बस इतना ही हमें त्यागने योग्य तो केवल स्वार्थ है, यहाँ पर और कुछ नहीं त्यागना। सगुण भक्ति के मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए आपको कर्मों का त्याग नहीं, कर्म की इच्छा का त्याग करना। ये जो आपकी फल की इच्छा है ना आपकी कि इस कर्म से हमें ये फल मिल जाए, बस श्री कृष्ण कह रहे इसका त्याग करिए। आप निर्गुण भक्ति में जाएंगे तो आपको बहुत सारे त्याग मिलेंगे करने के लिए, और सगुण भक्ति में तो एक ही त्याग है, वो है स्वार्थ का, इसको त्यागिए। भगवान कहते हैं कि आप अभी अपने परिवार के लिए कर्म कर रहे हो तो आप ये क्या सोचते हो कि अगर मैं नहीं करूँगा तो इनका सब बिगड़ जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो स्वार्थ बुद्धि, और सबसे पहली बात आप और हम किसी को 2 रोटी भी देते हैं या अपने परिवार को भी करते हैं तो हम ये सोचते हैं पूरा परिवार हमारी आज्ञा का पालन करे, ये हमारी बात को माने। भगवान कहते ये स्वार्थ बुद्धि हटा दो। आप ये मान लो ये सारे लोग श्री कृष्ण के हैं और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। बस जैसे ही आप और हम इस भाव को लाएंगे अपने जीवन में, जैसे ही हम त्याग करेंगे इस स्वार्थ का,
और जैसे ही स्वार्थ का त्याग होगा तो आप और हमें परमार्थ की भावना आ जाएगी, और परमार्थ की भावना क्या होती है? सेवा। तो भगवान कहते हैं बस कर्म नहीं त्यागना है, कर्म नहीं आपको त्यागना, ये जो फल है ना कि हमने इसको 2 रोटी दे दी, अब ये कम से कम आप और हम इतनी इच्छा तो करते हैं कि अगर किसी को हमने 2 रोटी दिए तो वो हमें हाथ जोड़ के प्रणाम तो कर ही दे कि आपने बहुत एहसान कर दिया हम पर। श्री कृष्ण इसकी बात करते हैं, आप रोटी दीजिए पर आप ये फल की इच्छा मत करिए कि ये हमें प्रणाम करे। वो आपको गाली भी दे रहा है तो भी आपको ये सेवा समझ के करनी कि ये तो मेरा कार्य है, और वो चाहे कुछ भी कहे। तो श्री कृष्ण इसकी बात करते हैं, कहते हैं नियत कर्म आपको करना है, जो आपको कर्म मिला है वो तो आपको करना ही करना है, बस स्वार्थ को हटा देना है। आप स्वार्थ को हटाइए और अपने कर्म को सेवा बना लीजिए कि ये श्री कृष्ण के अपने जन हैं सब, इनकी सेवा करना ही मेरा कार्य है। तो यहाँ पर आपको कुछ और त्यागना नहीं पड़ेगा, और यही मार्ग सबसे सरल और सुगम है श्री कृष्ण को पाने का। क्योंकि यहाँ पर भगवान किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? वो होते हैं सेवा से खुश। वो कहते हैं अगर सबकी सेवा हो रही है तो बस यही मेरी पूजा है। तो आपको और हमें क्या करना है कि हमें अपने जीवन में सेवा लानी है। तो सबसे पहले आपको सेवा का भाव कहाँ से मिलेगा? आपको ये भाव, क्योंकि आपके हमारे अंदर ये भाव ही नहीं है। तो सबसे पहली सेवा किसकी है? श्री कृष्ण की। आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, जो भगवान हैं, उनकी सेवा में जाइए, उनकी सेवा करना शुरू करिए। जैसे ही आप उनकी सेवा करेंगे ना, और पर पहली बात फिर वही आ जाती है कि सेवा करिएगा, कुछ मांगिएगा मत। क्योंकि आप और हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो फट से हमें कुछ चाहिए होता है कि भगवान हमारी इस इच्छा को पूरी कर देना। यही भगवान कह रहे कर्म आपको करना है, कर्म नहीं त्यागना है, फल की इच्छा त्यागनी है। तो आप श्री कृष्ण की सेवा करिए, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए, पर उनसे कुछ मांगिए मत। उनसे बस इतनी मांगिए कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और आपके जनों की और सेवा करने का मौका मुझे मिले, बस इतनी कृपा करिए। तो बस श्री कृष्ण इतना ही चाहते हैं, आपको और हमें कोई त्याग नहीं करना, हमें कुछ नहीं छोड़ना है, हमें केवल अपने स्वार्थ की भावना छोड़नी है। और ये स्वार्थ की भावना तभी छूटेगी जब आप श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे, जब आप उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे। तो जैसे ही आप उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे, देखिए उनकी कृपा से आपको ये भाव अपने आप आ जाएगा कि आप सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करने लग जाएंगे, अपने स्वार्थ को हटा देंगे और फिर आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको और हमें बस एक ही चीज़ त्यागनी है कि हमें सबसे पहले श्री कृष्ण की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी है। जब आप और हम उनकी सेवा करेंगे तो वो ऐसा भाव आपको और हमें प्रदान करेंगे कि हम सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से कर पाएंगे। तो बस हमें इतना ही करना है, श्री कृष्ण इसकी ही बात कर रहे हैं। तो आपको और हमें ये जो दुविधा है, ये जो द्वंद्व है कि हमें छोड़ना है, तो हाँ छोड़ना तो आपको पड़ेगा, एक चीज़ तो आपको त्यागनी पड़ेगी। त्याग तो है भक्ति मार्ग में, त्याग तो है इस कर्म योग में, पर स्वार्थ का ही त्याग है, अन्यथा कोई भी आपको त्याग नहीं करना है। श्री कृष्ण इसी त्याग की बात करते हैं। आप अपना स्वार्थ हटाइए, जैसे ही आप अपना स्वार्थ हटाएंगे राग द्वेष खत्म हो जाएगा, अपना पराया खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेवा तो सबकी होती है, सेवा किसी एक की नहीं होती। सेवा ऐसी नहीं होती है कि हम अपने की सेवा करें और दूसरे को धक्का मार दे, सेवा तो सबकी सेवा होती है। बस श्री कृष्ण इसी चीज़ को कहते हैं कि कर्म नहीं त्यागना है, कर्म की फल की जो आपकी इच्छा है ना कि ये मिल जाए, बस इसका त्याग कर दीजिए, आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति इसी युग में बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ऐसा श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।